नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस मेंस एग्ज़ाम की। जी हाँ दोस्तों, जो आपका जुलाई अगस्त में होने वाला है और प्री एग्ज़ाम आपका हो चुका है और जिन्होंने प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो मुख्य परीक्षा देने वाले हैं जुलाई अगस्त में। तो जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान है और जो इसकी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं और एमसीक्यू बेस्ड अपना टेस्ट रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल सही जुड़े हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस प्रकार की वीडियो डेली मिलने वाली है और हम आपकी जो तैयारी है उसको भी बहुत बेहतर करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। इसमें हम टॉप 50 प्लस प्रश्नों को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में और ये हमारा पार्ट 26 है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 26 है और पार्ट 25 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और जा कर के उस सारे पार्ट्स को देखिए और आपका जो रिवीजन है, आपका जो टेस्ट है, बहुत ही बेहतर हो पाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न क्या पूछा गया है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी डायोराइट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकेल। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ठीक है, आपने परतें पढ़ी होंगी, तो दूसरी जो परत है वो है कौन सी? सीमा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सीमा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो इनके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी मृत ज्वालामुखी और ऑप्शन डी यौगिक ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यौगिक ज्वालामुखी। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल का तात्पर्य है। स्थलमंडल का क्या तात्पर्य है? तो स्थलमंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, और कहा है सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो उनके विभाजन में क्या नहीं है? तो उनके विभाजन में सियाल है, सीमा है, निफे, लेकिन सब स्टेटम नहीं है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? कोलोराडो नदी से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। कोलोराडो नदी से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें हैं, तो इनमें मुख्य गैसें कौन कौन सी है? तो इसमें मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि CO2 गैस इसमें उपलब्ध होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अग्नि वलय किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, अग्नि वलय किसे कहते हैं? तो प्रशांत परिमेखला को। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रशांत परिमेखला को अग्नि वलय कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है? तो पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है? तो ये है पूर्वी एशिया में। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए पूर्वी एशिया में भूकंप आना आम बात है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, स्थल रूप संरचना प्रकम्प तथा समय पर प्रतिफल होता है, यह सूत्र किसने स्थापित किया? तो यह सूत्र किया है WM डेविस ने। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी WM डेविस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ऋतु अपक्षय का सर्वोत्तम साधन है। तो ऋतु अपक्षय का सर्वोत्तम साधन क्या है? इसका साधन है उष्ण एवं आर्द्र। ठीक है, आप ध्यान से सुने, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो क्वेश्चन। उष्ण एवं आर्द्र, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडीमेंट निर्माण संबंधित है। तो पेडीमेंट निर्माण
का संबंध है नदी क्रिया से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, नदी क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों और पठारों का निर्माण किस संचालन से होता है? तो महाद्वीपों और पठारों का निर्माण होता है किससे? ऊर्ध्वाधर संचालन से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है ओजोन गैस को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओजोन गैस। महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी में उच्चवक्ष हैं? तो ये हैं प्रथम श्रेणी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत और घाटियाँ किस संचालन से बनते हैं? तो पर्वत और घाटियाँ बनते हैं किस संचालन से? क्षितिज संचालन से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्षितिज संचालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो किसे नहीं किया जाता है? स्थानिक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्थानिक। जबकि अजैविक, जैविक और ऊर्जा को शामिल किया जाता है, इन तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, किसको नहीं किया जाता है? स्थानिक को। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ह्यूमन इकोलॉजी को किसने परिभाषित किया था? तो ये किया था किसने? पैट्रिक गिडीस ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पैट्रिक गिडीस के द्वारा परिभाषित किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? तो ये है दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? तो किसको करना होगा? मथुरा को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, हमें ये बताना है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? पर्वत, पठार, भ्रंश तथा भूभ्रंश घाटी द्वितीय श्रेणी के उच्चवक्ष हैं। तो ये क्या है? कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, जीव मंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है? तो ये होता है दोस्तों रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा आकारानुक्रम सत्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षक क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो किसका नहीं बैठता है? नागार्जुन सागर, श्री सेलम। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो ये होता है किसमें? संख्या पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। तो राइट आंसर बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी क्या हो जाएगा सही। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है शैलोतविद। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शैलोतविद। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य है ये? तो ये अभ्यारण्य है पेरियार अभ्यारण्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पेरियार अभ्यारण्य। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आप इसे ज़रूर याद रखना। भारतीय समुद्री तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है? भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख या मुख्य कारण है, तो इसका जो मुख्य कारण क्या है? वायु विलय। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वायु विलय। क्वेश्चन नंबर 30 की करें बात,
तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो ये करता है दोस्तों प्रशांत महासागर। जी हाँ, प्रशांत महासागर एक तरफ एशिया को और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है, टच करता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद ज्वार आता है तो ये आता है जब रात बहुत ठंडी हो। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। बृहद ज्वार आता है तो ये कब आता है जब रात बहुत ठंडी हो। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। तो ये है प्रशांत महासागर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की के उत्तर में है। तो तुर्की के उत्तर में है भूमध्य सागर। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है प्रशांत महासागर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो काला सागर। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी काला सागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा भाग है वो है फ्यूट्रोट्रच। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। तो विश्व में सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो है हडसन की खाड़ी। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हडसन की खाड़ी। 90 ईस्ट रोज कहाँ पर स्थित है। तो 90 ईस्ट रोज स्थित है कहाँ पर। तो ये है आर्कटिक महासागर में। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 ई की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर कम है। तो किस राज्य में है बिहार राज्य में। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बिहार। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। बृहद पृष्ठीय क्षेत्र वाला महासागर कौन सा है। तो ये हो जाएगा उत्तर ध्रुवीय महासागर। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए उत्तर ध्रुवीय महासागर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और वालंटिक सागर को जोड़ती है। तो ये नहर हो जाएगी सू नहर। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी सू नहर। सबसे बड़ा महासागर है। जी हाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे बड़ा महासागर है तो ये है प्रशांत महासागर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मालदीव। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर मालदीव। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो ये है कैल्शियम सल्फेट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है वह है। तो वह है जावा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जावा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो कौन सी कनारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कनारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की क्षोभ मंडल समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। तो इनका जो मुख्य आधार है वो है तापमान। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए तापमान। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अपलांस के विमुख ढाल पर बहती है। तो ये बहती है फोन। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए फोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है। तो कौन सी ठंडी स्थानीय हवा पूछी गई है तो कौन सी हो जाएगी मिस्टल पैम्पिरो बोरा। ठीक है तो ये तीनों हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ये सभी क्या है ठंडी स्थानीय हवा हैं। चलिए
अगला प्रश्न है समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 1031.25 मिलीबार। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर 1031.25 मिलीबार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनूक है एक, तो क्या है ये? स्थानीय हवा है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्थानीय हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रवाह मंडल का निर्माण करता है? तो ये करता है पक्षाभ स्तरी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पक्षाभ स्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुदाब प्रवाह सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, तो वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ठंडी तथा शुष्क। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, तो रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी निम्न आर्द्रता के कारण। ठीक है, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक होती है? तो ये होती है तूफानी मौसम का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तूफानी मौसम। अगला प्रश्न है समुद्री समीर बहती है, तो समुद्री समीर बहती है दिन के समय। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस है आर्गन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्गन। रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यकता है? तो रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यकता है? तो ये 250 से 300 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 250 से 300 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वो कौन सा बंदरगाह है जो काफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा सेंटोस बंदरगाह को काफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में मोटर उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र है, तो ये है मेंस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर नदियों सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो ये करती है कॉफ़ी के उत्पादन पर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में। कहवा किस जलवायु की उपज है? तो कहवा किस जलवायु की उपज है? तो ये है उष्ण कटिबंधीय। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये है श्रीलंका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम है, तो सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और सबसे लास्ट में चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और लास्ट प्रश्न हमारा क्या है? अमेरिकी फोर्ड कारें निम्न में से कहाँ बनती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये बनती हैं डेगनहैम में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डेगनहैम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 50+ प्रश्नों को देखा जो एमपी टेट वर्ग 2 यानी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के प्रश्न थे। तो ऐसे ही आप देखना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।